Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Brahman. रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था नंबर सीरीज। इस टॉपिक के अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और आप लोगों यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिए थे चैनल पे। उम्मीद आप सभी ने देख लिए होंगे और कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस टॉपिक का मैंने एक लेक्चर और रिकॉर्ड किया है। उसका रीज़न ये है, मैं ये मान रहा था कि 2 लेक्चर क्या है इनफ रहेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कुछ अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे तो। पर क्योंकि मैंने जब एचसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा तो मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो मैंने उनको शामिल किया है। और कुछ एक क्वेश्चन जो आपके एचसेट में नहीं पूछे गए हैं, लाइक अल्टरनेट सीरीज पे बेस्ड कोई क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन करके और ये एक लेक्चर मैंने तैयार किया है। ठीक है, इस लेक्चर के एंड में हम कुछ अल्फ़ाबेट्स के रैंक से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे, ताकि आगे आने वाले जो इसके टाइप से बचे हुए हैं, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है और अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो करने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं उनको फिनिश करते हैं और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन एचटेट का है, एचटेट प्रीवियस ईयर पेपर से है। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ हल्का सा। आप लोग एक बार याद रखें करें जो हम लोगों ने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच जो हम लोगों ने ली थी। क्या था उसमें कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको नंबर सीरीज़ का कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो हमेशा रहती है डिफरेंस। ठीक है, तो आप भी सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपको नंबर्स का जो डिफरेंस है जो वो बहुत थोड़ा दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले डिफरेंस निकालें। अगर नंबर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा दिख रहा है तो आप मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करें। और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर मैंने आपको कहा था स्क्वायर और क्यूब्स को चेक करें। और अगर वो भी नहीं तो फिर अल्टरनेट सीरीज एक बचती है, उसका एक क्वेश्चन पक्का करेंगे तो अपने को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए होने लायक क्वेश्चन है, सारा का सारा खेल कैलकुलेशन का है और आपके ऑब्जर्वेशन का, मैं बार बार बोलता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके आप चाहें तो एक बार इसको बना के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नंबर्स का जो गैप है आपको साफ साफ दिख रहा है, बहुत छोटा सा है। तो एक बार ट्राई करते हैं डिफरेंस से। ठीक है, 10 से क्या है 12, 12 से 16, 16 से 24, 8, 24 से 40, कितना हो गया 16। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। अब ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था और एच स्टेट में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को, मेरा जहाँ तक अनुमान है, आपकी अगर प्रैक्टिस ठीक रही होगी तो आपने बना लिया होगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर, गुणा 2। यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुणा 2। यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुणा 2। तो आगे भी क्या आएगा, गुणा 2। ठीक है, तो 16 दूनी 32 कहाँ पर ऐड होगा, 32 में, 40 में सॉरी। तो क्या आंसर आएगा 72, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये एच स्टेट में पूछा गया एक क्वेश्चन था जो छूट गया था लास्ट लेक्चर्स में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एच स्टेट का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो एक बार वीडियो पॉज करें और एक बार इसको देखें दोबारा से, आप एक बार खुद से करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन को फोकस करें और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फिर वहीं मेरा सेम अप्रोच है, आप नंबर्स का गैप देखिए, देखिए क्या गैप बहुत बड़ा है, नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंस निकालो। एक कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ फोकस करो, कितने का डिफरेंस है, 6 और 2 8 का। ठीक है, यहाँ पर फोकस करो, कितने का डिफरेंस है, 7 और 15 में से 13 गया 2, 27 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, फोकस करो, 7 4 और 22 में से 16 गया 6। ठीक है, तो दिख गया होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या ट्रिक इस्तेमाल की गई। ये सारे के सारे क्या है, क्यूब नंबर है, घन संख्याएं। ठीक है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और अब अपना आंसर क्या रहेगा, 5 का क्यूब, जो क्या रहता है 125। किस में ऐड होगा, 227 में। ठीक है, 7 5 12 2 1, 2 2 4 5 और 2 1 3, 352। ऑप्शन है क्या, हाँ फर्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
ये क्वेश्चन देखिए आप एक बार ध्यान से, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है, रॉन्ग टर्म आपको फाइंड आउट करना है। मतलब इन सब में से कोई नंबर एक गलत है जो सीरीज को गड़बड़ कर रहा है, सीरीज को सही नहीं होने दे रहा, कंप्लीट नहीं होने दे रहा। तो आपको क्या है, रॉन्ग टर्म इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फोकस करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार बनाने की कोशिश करो, और 1 मिनट का टाइम रखें, है ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। आई होप किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए सिंपल है, नंबर्स का गैप यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा कि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार कोशिश करें कि क्या हो रहा है। 135 226 353। देखिए ध्यान से आप अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे क्यूब नंबर प्लस कुछ है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, क्यूब नंबर के नज़दीक के नंबर हैं, और उसमें कुछ ऐड किया ऐसा कुछ दिख रहा है। ध्यान से देखो 135। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, और अगर उसमें 10 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 135। ध्यान से देखें। ठीक है, 226, 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216, और उसमें आप 10 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 226। ठीक है, 353, 7 का क्यूब होता है 343, और आप उसमें 10 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 353। ठीक है, 8 का क्यूब होता है 512, और उसमें आप 10 ऐड करोगे तो आपको मिलना चाहिए 522, पर यहाँ पर क्या है 552। ठीक है, 739, आप इस पर फोकस कर सकते हैं। 9 का क्यूब होता है 729, और आप 10 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 739। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि क्या इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाई गई है। बेसिकली कुछ नहीं किया गया है, क्यूब नंबर में 10 ऐड किया गया है। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म उसने अपने से फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हमारा जो आंसर रहेगा 552। और वजह क्या है कि क्यूब नंबर में 10 ऐड करके जो बन रहा है वो यहाँ पर नहीं है, 522 होना चाहिए था, 552 552 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 5 13 22 86 111 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब सेम है, आप देखेंगे कि नंबर्स का जो गैप है वो बहुत बड़ा नहीं है। तो एक बार डिफरेंस से कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 8, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 9, यहाँ पर 4 है, और 6 है 64। यहाँ पर क्या दिख रहा है 5, और 14 15 16। ठीक है, ये 16 है, 16। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आई होप ठीक हो गया होगा। यहाँ पर 16 नहीं 25 आएगा, 25। देखिए 4 से 5, ये 1 का स्क्वायर या क्यूब आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पर क्या है, 2 का क्यूब है। यहाँ पर क्या है, 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, 4 का क्यूब है। यहाँ पर क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, ट्रिक यही है, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब 216 किस में ऐड होगा 111 में। 111 में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7 2 3 327। क्लियर हो गया। डिफरेंस से इजीली हो रहे हैं क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन हो रहे हैं। जो नहीं होंगे उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करके बता दिया है कि अगर डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं हो तो आप वहाँ पर क्या चेक करोगे। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगा के देखोगे, अगर वहाँ से बात बन रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद स्क्वायर क्यूब देखोगे। डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, हो सकता है कुछ स्क्वायर क्यूब के आसपास का कोई नंबर लिखा हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो सारा खेल में बार बार प्रैक्टिस का है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। और स्कोर करने की कोशिश करें, 15 में से 10 में से एटलीस्ट 8 9 आप स्कोर करें तो बेहतर रहेगा, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको आपके एग्ज़ाम को निकालने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 6 6
8, 24, 28, 140। ठीक है, फोकस करो क्या दिख रहा है। वीडियो पॉज करो, एक बार बना के देखो। 6 से 6 क्या किया गया होगा? मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 0 भी कह सकते हो, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा, आगे देखते हैं। 6 से 8 प्लस 2 कह सकते हो, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इंटू 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस 4 है, ठीक है, बन गई सीरीज। यहाँ पर क्या है, 28, 5, 8, हाँ ठीक है, गुना 5, क्लियर। 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 414, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, गुना 1 जमा 2 गुणा 3 जमा 4 गुणा 5 जमा 6। तो यहाँ पर अपना जो अगला नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 146। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, ताकि आपको थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट कम हो। ये अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी तक हमने एक भी नहीं किया है। क्लियर, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अल्टरनेट सीरीज को समझने में हेल्प हो। क्लियर है, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है अल्टरनेट सीरीज का, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन पहचानने में और इसको करने में कभी दिक्कत ना आए। पहली पहचान, अगर आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन मार्क दिखें, ठीक है, तो समझ जाना कि वो अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 2 मिले, हो सकता है 1 ही मिले, और तब भी वो अल्टरनेट सीरीज का हो सकता है। पर मैंने कहा ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि 2 क्वेश्चन मार्क है, तो वो एक अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ो। सबसे बड़ी पहचान, अगर आपको नंबर कम ज़्यादा होते दिखे, कम ज़्यादा, फोकस करो, 2 के बाद 3 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 8 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं पर नंबर बराबर रह रहा है, कभी नंबर कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट सीरीज में ये आपको फ्लक्चुएशन हमेशा दिखाई देगी, तो यहाँ पर फोकस करना है, ऊपर कम ज़्यादा होता रहेगा नंबर। तो ये अगर 2 चीज़ें वो दिख रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो आप समझ जाना। और फिर आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको कोई सेंस भी नहीं दिखेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 बढ़ गया, यहाँ पर क्या है, फिर 1 बढ़ गया, अब यहाँ क्या है, 2 बढ़ गए, यहाँ कुछ नहीं बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ गए, यहाँ पर -1 हो गया। तो ये जो है आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे, ये फ्लक्चुएशन ऐसी रहेगी अनयूजुअल सी, कि आपको क्वेश्चन को क्लियर करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो वहाँ पर एक बार ट्राई करना, एटलीस्ट 1 छोड़ के या 2 छोड़ के, ठीक है, ठीक है, 1 छोड़ के या 2 छोड़ के, तो क्वेश्चन के होने के चांस क्या है, काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप फोकस करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 2 से क्या है, 4 दिख रहा है, मतलब क्या है, +2 हुआ है, ठीक है। तो अब फिर छोड़ के चलो एक और, फिर आपको क्या है, +2 दिख रहा है, फिर यहाँ पर चलो, अब फिर क्या दिख रहा है, +2 दिख रहा है। सेम यहाँ पर थिंक करके देखो भाई, 3 से 6 है, ठीक है, 3 से 6 है, तो यहाँ पर क्या है, गुणा 2, यहाँ पर हाँ, इसको आप ऐसे गुणा 2 मत करो, इसमें करो +3, फिर यहाँ पर क्या करो, फिर +3, अब आगे भी क्या रहेगा, +3, तो 9 3, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 12, ठीक है। और यहाँ पर 8 के बाद क्या आना चाहिए, 10, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, 2 आंसर हो जाएंगे इसमें। क्लियर है, तो उम्मीद है अल्टरनेट सीरीज आपको समझ में आएगा। अल्टरनेट मतलब 1 छोड़ के, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, याद रहे, 2 छोड़ के भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, 2 छोड़ के भी क्वेश्चन हो सकता है, हुआ है, आए हैं क्वेश्चन ऐसे। क्लियर है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे फोकस करो जो अपने पास है। देखो 6 से क्या है, 9 है, एक बार तो करके देखेंगे, क्या है, 3 बड़ा है, उसके बाद 9 से 18 है, क्या बड़ा है, 9, 18 से 27 है, क्या बड़ा है, 9। अब यहाँ पर बात फंस गई है, 3 के बाद 9 बड़ा, 9 के बाद फिर 9 बड़ा है, ठीक है। 3 के बाद 9 बड़ा है, 9 के बाद अगर 27 बढ़ जाता या कोई और नंबर बढ़ता जो 3 के टेबल में या 9 के टेबल में आ रहा है, तो हम एक उम्मीद लगा सकते थे, ठीक है, कि मे बी ये ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ो, आपको देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, 9 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, तो ये चीज़ क्या है, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इनसे कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं,
और स्टूडेंट फंसा रहेगा कि कहीं इसमें स्क्वायर क्यूब तो नहीं लगाया गया है, पर स्क्वायर क्यूब तब लगेगा जब सब नंबर पे दिख रहा होगा आपको, सब पे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ फोकस करो कि अपने को इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो फोकस करोगे, 6 से क्या है, एक छोड़ के देखेंगे तो गुणा 3 है 18। यहाँ पर एक छोड़ के देखोगे तो गुणा 3 है, और 27 को फिर गुणा 3 एक छोड़ के करेंगे तो 27 दिया 81। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गुणा 3 का मेथड उसने इस्तेमाल किया है तो अपने को क्या है देखना है, एक बार ट्राई करके। 6 तिया 18, 18 तिया 54। ठीक है, 54 आपको डेफिनेटली आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपने अगर इन तीनों चैप्टर्स को, तीनों वीडियोस को अच्छे से देखा है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, कुछ सेल्फ स्टडी की है, खुद से कुछ थोड़ा एफर्ट किया है, तो 1% भी चांस नहीं है कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्वालिटी क्वेश्चन से मतलब। आप क्वालिटी क्वेश्चन 50 करके जाओगे, नंबर आप रैंडम ऐसे कोई 500 क्वेश्चन करके जाओ, वो 50 आपको बेटर रिजल्ट देंगे उन 500 के मुकाबले। ठीक है, तो क्वालिटी पे ध्यान दे, क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है कि 1000 क्वेश्चन कर लिए, 5000 क्वेश्चन कर लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो आपने किया है उसमें से आपको आता कितना है, इससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपका। चलिए, ये टॉपिक मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब इस टॉपिक में जो बचा है उस पर फोकस करते हैं। इस टॉपिक में देखिए, अभी तक हम क्या है, जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे क्या थे, नंबर बेस्ड थे। ठीक है, नंबर बेस्ड थे। क्लियर है? अब जो क्वेश्चन हम करेंगे आगे, उसमें क्या है, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट दोनों होंगे। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज उसको बोलते हैं। एचटेट में लगभग 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले 3 साल में, तो हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के बाद हम करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो इन अल्फ़ाबेट सीरीज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ अपने को करने के लिए क्या है, अपने को थोड़ा सा एक होमवर्क, मैं इसको कह रहा हूँ अपनी तरफ से, आप इसको होमवर्क कह सकते हो, आप इसको कुछ और कह सकते हो। ठीक है, पर ये चीज़ आपको अगली क्लास से पहले पहले अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है अल्फ़ाबेट्स रैंक। ठीक है, अल्फ़ाबेट के रैंक, रैंक आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ए से लेके और जेड तक। ए क्या होता है 1 और जेड क्या होता है 26। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट के रैंक आपको अच्छे से याद है तो मैं आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। एनालॉगी, जिसे आप सिमिलरिटी भी कह सकते हो, सादृश्यता परीक्षण बोलते हो। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर भी आपको अल्फ़ाबेट के रैंक की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये टॉपिक हम तीनों की तीनों पढ़ेंगे भी। और एक क्या है, ये ही अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट और नंबर्स मिक्स करके एक सीरीज़ बनाएगा वो, और ये क्वेश्चन अपने को करने में तब इजी पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट के रैंक, और अपने आप में एक टॉपिक और है अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो ये क्या है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना आप अगर आपको मतलब याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये टॉपिक कैसे हैं जो अल्फ़ाबेट के रैंक के बिना हम करना हमारे लिए लगभग असंभव है। असंभव देखिए कुछ नहीं होता, पर क्या है कि अगर उसने आपका एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का टाइम ले लिया तो वो आपके लिए फिर असंभव जैसी बात होती है। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा रहा हूँ, और आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको ज़रूरत हो तो पॉज करके वीडियो को। तो एक बार क्या है, फटाफट इनके रैंक पे एक बार फोकस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको रैंक कैसे लिखने हैं और कैसे याद करने में आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, के बाद एल एम। ठीक है, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर
S T U V W X Y और Z। ठीक है, इनको ऐसे क्यों लिखा है मैं एक एक लाइन में आपको बता देता हूँ, बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट नंबर कहलाते हैं। और ये सारे के सारे जो जिसके सामने हैं वे एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। आपको बस अभी के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए बस इतना समझ जाओ। देखो, ए से शुरू करेंगे तो ए पहला नंबर होता है, जेड से शुरू करेंगे तो जेड पहला नंबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ लिखे गए। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और ये जितने जैसे भी जिस सीक्वेंस से मैंने इनको लिखा है ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं। कैसे? अगर आप ए से शुरू करोगे तो डी क्या है, फोर्थ प्लेस पर आएगा। किस नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे। पर आप अगर जेड से गिनना शुरू करोगे, जेड को 1 मानोगे और नीचे आओगे तो फिर वहाँ पर डब्लू आपका चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आप जब अल्फ़ाबेट को लिखो तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना। ठीक है, और इसमें मुझे और क्या बताना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला था आपको कि आपको क्या है, रैंक पर फोकस करना है, अल्फ़ाबेट के रैंक पर। ठीक है, रैंक से मतलब क्या है, ए का रैंक 1, बी का रैंक 2, सी का रैंक 3, डी का रैंक 4, ई का रैंक 5। ठीक है, तो ऐसे आपको फोकस करना है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो आपको फटाफट इनके अच्छे से रैंक याद करने हैं। रैंक याद करने के लिए मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ी सी करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये होमवर्क है एक तरीके से आप लोगों के लिए। देखो, एक वर्ड होता है इजोटी। ठीक है, ये क्या होता है? 5। ये क्या होता है? 10। ये क्या होता है? 15। ये क्या होता है? 20। और ये क्या होता है लास्ट वाला? ई वाई 25। ठीक है, तो एक तो आप ये याद रख सकते हो इजोटी। और इजोटी क्या है, आप देखो, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, दिमाग सही अच्छे से काम कर रहा है तो इजोटी से भी आप काम चला सकते हो। ज़रूरी नहीं है सारे के सारे याद करने। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप याद करोगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चाहे 1 सेकंड बचे पर बचे कि उसमें आपकी। ठीक है, देखो, इजोटी का की हेल्प से हम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे मेरे से कोई पूछे कि भाई एच का रैंक बताओ, अब मुझे एकदम से तो याद नहीं आएगा। ठीक है, मैंने याद नहीं किए हैं, पर मुझे ये पता है वो ई के बाद आता है। ई क्या होता है? 5। ई अगर 5 है तो ई के बाद एफ, जी और एच यानी कि 8। ठीक है, तो इजोटी ऐसे हेल्प करेगा आपकी। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि एस का रैंक बताओ, एस का रैंक बताओ। ठीक है, तो मुझे पता है कि एस क्या है, ओ के बाद आता है, ओ पी क्यू आर एस यानी कि चौथे नंबर पे, यानी कि एस का रैंक क्या है? 19वां, क्योंकि ओ 15 है। ठीक है, उम्मीद है जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ो। जैसे मैं कहूँ कि एम का रैंक बताओ, एम का रैंक। अब मुझे ये पता है कि एम जो है ना जे के बाद आता है, जे, जे के एल एम, जे के एल एम। तो जे क्या है? 10। अब अगर जे से के बाद आता है तो जे अगर 10 है तो जे से क्या आगे चलोगे तो क्या आएगा तीसरे नंबर पे? जे के एल एम, मतलब क्या है इसका रैंक जो रहेगा वो क्या रहेगा? 13 रहेगा। ठीक है, तो खाली आप इजोटी से भी हेल्प कर सकते हो, याद रख सकते हो आप। मैं मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप डायरेक्ट याद करो। जैसे आप याद रखने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ कई सारे। जैसे मान लो किसी का नाम है राकेश। ठीक है, तो आर 18, ए 1, के 11, ई 5, एस 19 और एल 12। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना नाम जो भी आपका है याद रख सकते हो। आप अपना सरनेम ले सकते हो। ठीक है, और गांव का नाम ले सकते हो, जिस स्कूल में इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसका नाम ले सकते हो, जो इस नौकरी को टारगेट कर रहे हो उसका नाम ले सकते हो। तो इस तरीके से। और कुछ रैंक ऐसे हैं जिनको आप अगर चाहोगे तो याद हो जाएंगे। वो उनका जो शेप होती है ना, वो शेप में ही उनका रैंक भी छुपा रहता है। देखिए, बनाने को आपको मल्टीपल वीडियोस या कहीं पर कोई मिल जाएगा जो हर हर एक लेटर को घुमा फिरा के उसका रैंक उसमें से निकाल देता है। पर मैं कह रहा हूँ कि जो ईजिली निकल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे देखो, ए बी सी डी और ई, यहाँ तक तो मुझे लग नहीं रहा कि आपको कुछ याद रखवाने या बताने की ज़रूरत है। ई के बाद क्या है? एफ, एफ से बाद क्या आता है? जी। जी कैसे बनाती है? ऐसे। तो जी का रैंक क्या होता है? 7, याद रहे। जी, जी के बाद क्या आता है? एच, एच आप दोनों तरफ से क्लोज कर दोगे तो क्या बनाएगा? 8 जैसा बनाएगा। ठीक है, एच के बाद क्या आता है? आई, आई को क्या है आप
थोड़ा सा ऐसे घुमा दोगे तो आपको आई दिखेगा, और आई की पोजीशन क्या होती है, 9 होती है। ठीक है, जैसे क्या है, एम है, ऐसे लिखते हो, एम के सामने एक डंडा खींचेंगे तो क्या बनेगा, 13 जैसा। तो एम का रैंक क्या है, 13, और एम का उल्टा क्या होता है, डब्लू, तो डब्लू का उल्टा क्या होता है, 23। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे टी, टी क्या है, T20 होता है। ठीक है, जैसे क्यू, क्यू कैसे बनता है, ऐसे 17 रैंक होता है उसका। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आपको क्या है, एक तो अपोजिट नंबर, किसके अपोजिट कौन है वो, और इनके रैंक। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि अगली क्लास में जब ये क्वेश्चन आप करो तो आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और जो भी आपके सुझाव हैं, अगर अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, जो भी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आपके लाइक वाइक जो भी है मुझे थोड़ा मोटिवेशन देंगे। और चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक को उसमें फिनिश करेंगे, और हो पाया तो अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट सीरीज़ को भी उसी में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बाय।